बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 हिंदू टर्मिनोलॉजीज की। यूँ तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं हिंदुइज्म में, यानी वो ऐसे वर्ड्स जिनका कोई एक हिंदुइज्म में एक लिटरल मीनिंग होता है। तो यूँ तो बहुत है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 10 ही टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे हिंदुइज्म की। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अद्वैता। अद्वैता अद्वैता क्या है? अगर हिंदुइज्म में अगर कोई कहे अद्वैता तो उससे हमको क्या समझना चाहिए या उसका क्या मीनिंग होता है? तो उसका मीनिंग होता है कि अद्वैता इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ये हिंदू फिलॉसफी का एक स्कूल है, यानी एक हिंदू फिलॉसफी है अद्वैता, जो कि दी गई है आदि शंकराचार्य के जरिए से। ये अब इस अद्वैता फिलॉसफी का जो मेन तस्वुर है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि द टर्म अद्वैता रेफर्स टू द आइडिया दैट ब्रह्मन अलोन इज अल्टीमेटली रियल। कि जो ब्राह्मण है, अलोन है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। एंड द फिनोमिनल ट्रांजिएंट वर्ल्ड इज एन इल्यूजनरी अपीयरेंस ऑफ ब्राह्मण एंड द ट्रू सेल्फ आत्मन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण। ये अद्वैता स्कूल ऑफ फिलोसफी का मेन कॉन्सेप्ट है। अब हमको समझना चाहिए कि ये जो ब्राह्मण है वो कौन है, क्योंकि इसमें जो जोर दिया गया है वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण पर दिया गया है। तो ब्राह्मण कौन है? तो हर कुव्वत की इब्तिदा और इंतहा ब्राह्मण है। दुनिया में हर चीज के वजूद की वजह ब्राह्मण है। ये हिंदुइज्म में अगर ब्राह्मण की बात करी जाए तो एक ब्राह्मण ये हैं जिनका जो, अगर अद्वैता फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ब्राह्मण की बात करें कि इसमें किस ब्राह्मण की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि ब्राह्मण वो कि जो हर चीज की इब्तिदा की, यानी हर चीज की इब्तिदा है और हर चीज की इंतहा है, और जो कि हर चीज के वजूद की वजह है, वो ब्राह्मण है अद्वैता फिलॉसफी में। ठीक है, ये अद्वैता की बात हो गई। अद्वैता इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी विच इज गिवन बाय शंकर आचार्य। अब दूसरी जो है टर्म वो है अद्वैतिन। अब जो अद्वैता स्कूल को मानने वाले हैं, जो अद्वैता स्कूल के फॉलोअर्स हैं, जो अद्वैता फिलॉसफी के फॉलोअर्स हैं, अद्वैता फिलॉसफी वो जो आदि शंकराचार्य के जरिए से दी गई है, उसके जो मानने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? अद्वैतिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अद्वैतिन कहलाते हैं। अब तीसरी टर्म देखते हैं। तीसरी टर्म क्या है? अगामाज, विच हैज, उसका जो मीनिंग है वो क्या है? Agamas, which has come down. Agamas are a collection of several tantric literature and scriptures of Hindu schools. ये अगामास क्या है? कलेक्शन है तांत्रिक लिटरेचर का और स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू स्कूल, यानी ये तांत्रिक लिटरेचर और स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू स्कूल है, उसका जो कलेक्शन है उसको हम अगामास कहते हैं। ठीक है, अब अगामास भी जो है वो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी जो है शेवागामास, जो कि 28 कलेक्शन है, 28 आगम्स का या 28 बुक्स का कलेक्शन है शेवागामास। उसके बाद 108 वैष्णवा अगामा है, इनको हम पंचतंत्रा अगामा के नाम से भी जानते हैं। 108 वैष्णवा अगामास है, इनको हम पंचतंत्रा अगामास के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है, तीसरी कैटेगरी इसमें है 77 शक्ता अगामा ऑल्सो कॉल्ड तांत्रास। ये तो हो गई अगामास की बात। अब हम जानते हैं अलवर्स के बारे में। अलवर्स दोज इमर्स्ड इन गॉड। सबसे पहली बात तो इनके बारे में ये समझने कि अलवर्स का मीनिंग क्या होता है, यानी वो जो इमर्स्ड हो गए हैं किसमें? गॉड में। साउथ इंडियन वैष्णवा पोइट्स, भक्ति सेंट्स जो थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड थे, अलवर्स एंड नियनर्स। उसमें से एक है अलवर्स, जिनका के मीनिंग है दोज इमर्स्ड इन गॉड। साउथ इंडियन वैष्णवा पोइट्स, दे रिगार्ड विष्णु एज द सुप्रीम बीइंग। 12 आर कंसिडर्ड प्रिंसिपल, यानी ये जो भक्ति सेंट्स का ग्रुप था जो कि 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, उनमें से एक है अलवर्स, और ये क्या है? विष्णु को सुप्रीम बीइंग समझते हैं। और ये जो प्रिंसिपल हैं वो, मतलब जो मेन अलवर्स सेंट हैं वो कितने हैं? 12 हैं। उसके बाद जो टर्म है वो है अरण्यकाज।
इसका मीनिंग होता है द फोरेस्ट ट्रीटाइजेस, वन ऑफ द 4 सेक्शंस ऑफ द वेदास। देखो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब ये चारों जो वेदास हैं, हर वेद का डिवाइडेशन हुआ है 4 पार्ट्स में, संहिता, ब्रह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। तो उन्हीं में से एक अरण्यकास है। यानी अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट संहिता, दूसरा ब्रह्मणा, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद। तो उन्हीं में से एक है अरण्यक। तो अरण्यकास का मीनिंग क्या होता है? द फोरेस्ट ट्रीटाइज, वन ऑफ द 4 सेक्शन ऑफ द वेदास। उसके बाद हम बात करते हैं अर्था की। अर्था का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वन ऑफ द 4 एम्स ऑफ लाइफ। यानी हिंदू फिलॉसफी की हम अगर बात करें, वेदास की अगर हम बात करें, तो वेदास जो है वो कॉन्सेप्ट पेश करते हैं किसका? 4 एम्स ऑफ लाइफ का। वेदास कहते हैं, वेदास की जो फिलॉसफी है वो कहती है कि इंसानी जिंदगी के 4 मकासद होते हैं, 4 दर्जे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है धर्मा, राइटियसनेस, यानी इंसान को अपना धर्म सीखना चाहिए। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट की तरह एक शख्स, एक हिंदू जो है वो तमाम वेदों की नॉलेज हासिल करता है। उसके बाद अर्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में वो आ जाता है। उसके बाद कामा, सेंसुअल एंजॉयमेंट की फील्ड में आ जाता है। उसके बाद मोक्षा, लिबरेशन, द अल्टीमेट गोल, उसकी जिंदगी का मकसद होता है। ये 4 मराहिल होते हैं इंसानी जिंदगी के हिंदुइज्म में। उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से क्या मुराद है? टेक्स्ट दैट डिस्कस हाउ टू एक्वायर वेल्थ एंड पावर, कंसिडर्ड रिलेटेड टू धर्मशास्त्र। आश्रमा, a place where spirituality is cultivated, also a stage of life of which there are four। इतना समझ लो आश्रम क्या चीज होती है। मतलब एक आश्रम वो जगह होती है जहां इंसान को स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। आश्रमा एक वो भी है, मतलब अब दूसरी चीज इसके बारे में ये समझने कि आश्रमा एक स्टेज ऑफ लाइफ भी है ह्यूमन की। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, उन्हीं में से एक आश्रमा भी है कि जैसे इंसानी जिंदगी के 4 मराहिल होते हैं हिंदुइज्म में, कि उसको इन 4 मरहलों से गुजरना होता है। उसी में से एक अष्टमा भी है। जैसे कि हमने पढ़ा धर्मा यानी स्टूडेंट लाइफ, एक जो हिंदू है वो स्टूडेंट लाइफ गुजारता है यानी वेदों की तालीम हासिल करता है। उसके बाद वो हाउस होल्ड लाइफ यानी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है यानी अर्थ, आश्रमा, हाउस होल्ड लाइफ। उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद रिनंसिएशन। ये 4 स्टेजेस हो गई, यानी 4 स्टेजेस हो गई एक हिंदू की लाइफ की। उसके बाद जो है हमारी टर्म आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? द इंडिजीनियस साइंस ऑफ इंडियन मेडिसिन। आयुर्वेद इंडियन मेडिसिन का मतलब एक टर्म है, इंडिजीनियस साइंस है ऑफ इंडियन मेडिसिन, दैट टेक्स्ट विच एक्सप्लेन्स दिस साइंस। यानी वो टेक्स्ट, वो किताब जो इंडियन साइंस को एक्सप्लेन करती है वो क्या है? इंडियन मेडिसिन साइंस को एक्सप्लेन करती है वो क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है जो हमारा शुक्ला यजुर्वेद है उसका एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद जो है 10वीं टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो ये है बदनारायणा। बदरानयाना ये है एक व्यासा जो सेज हैं, व्यासा जो ऋषि हैं जिन्होंने के वेदों को लिखा है, जिन्होंने के रामायण को लिखा है, जिन्होंने के महाभारत को लिखा है, तो उन्हीं का दूसरा नाम बदनारायणा है। यानी अगर व्यासा को बदनारायणा के बारे में के नाम से अगर हम पुकार लें, इस नाम से अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो उससे मुराद व्यासा ही होते हैं। एट्रीब्यूटेड विद राइटिंग की टेक्स्ट सच एज द महाभारता एंड वेदांता सूत्रास। ये थी 10 टर्मिनोलॉजीज हिंदुइज्म की। इसके अलावा से भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं हिंदुइज्म की, लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ 10 ही डिस्कस की हैं।